हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम आ गए हैं लाइव प्रोसेस में आगे के टॉपिक को लेके। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने डायग्रामली ये समझा था कि एक्चुअल में मुंह के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसी को और प्लस करते हुए यानी और आगे बढ़ाते हुए बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी कि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक्चुअल में क्या है, ये एक साइड प्रोफाइल है एक ह्यूमन का। ठीक है ना, साइड प्रोफाइल मतलब ये एक साइड का पोर्शन। ठीक है, अब इस प्रोफाइल को देखने के बाद आपको जो जो चीज़ें नज़र आएंगी उनको आपको बारी बारी देखना है। तो कुछ चीज़ें आप पहले वीडियो के अंदर पढ़ लिए और कुछ उसी के आगे बढ़ाना है हमको। ओके, देखिए अगर हम साइड प्रोफाइल के थ्रू देखें तो आप सबको पता है ये क्या है, ये नोज है और ये क्या है भाई, लिप्स है। लिप्स कितने होते हैं, दो। लिप्स में बोल रहा हूँ तो एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये क्या हो गया, अपर लिप, अपर, और ये वाला क्या हो गया, लोअर लिप, लोअर लिप। और अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर ओपनिंग। क्या बोलते हैं, एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग मतलब आगे की ओपनिंग। और इस एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, माउथ। क्या नाम देते हैं, माउथ। यानी एंटीरियर ओपनिंग हमारी क्या कहलाती है, माउथ। यानी ये नोज हो गया, यहाँ पे अपर लिप, फिर लोअर लिप, और इसी के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। इस गैप को कौन कवर किया होता है, लिप। ठीक है ना। अब इसके जब अंदर में जाऊंगा, इसके लिप के अंदर जब मैं जाऊंगा तो आपको कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे यहाँ पे भी, नीचे भी ऐसे। थोड़ा सा मैं और इसको डायग्रामली सेट कर देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब आप नीचे देखोगे और ऊपर देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको अंदर जो नजर आएगा, आपने पढ़ा है इसके पहले कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या पोर्शन है, एक्चुअल में आप जानते हो कि ये दांत है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, दांत। इसको मैं इधर बाहर लिख देता हूँ, टिथ है। ये क्या है, टिथ। ठीक है, टिथ। और टिथ भी ध्यान दीजिएगा, ये टिथ एक्चुअल में एक नहीं है, ये पूरा एक जबड़ा है। क्या है, एक जबड़ा। जबड़े भी कितने होते हैं, ये टिथ भी क्या होता है, जबड़ों के अंदर होता है। यानी कितने जबड़े होते हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, अपर जॉ। क्या बोलते हैं, अपर जॉ। और नीचे वाले को लोअर जॉ। तो यानी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एक्चुअल में टिथ के अंदर, तो वो क्या है आपका, अपर जॉ है। क्या है, अपर जॉ। देखिए थोड़ा बहुत अच्छे से आप नहीं समझेंगे तो डायग्राम भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, लोअर जॉ। ये क्या हो गया, लोअर जॉ। और अपर जॉ और लोअर जॉ और जीभ के जो बीच में गैप है, यानी ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, है ना। दांत के और होठ के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। जब आप दांत को ऐसे क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए और क्या करिए, ब्रश करिए, तो ब्रश का जितना भी पोर्शन दांत के आगे के पोर्शन में जाता है, यानी गाल से और दांत के बीच में जो गैप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और इस दांत के पीछे वाला पोर्शन, ये दांत से लेके इसके पीछे का पोर्शन, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, वो कहलाता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, ओरल कैविटी है। क्या है, ओरल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि ओरल कैविटी के अंदर कितनी चीजें आती हैं, तो तीन चीजें आती हैं। पहला कौन आता है, टिथ। पहला कौन सा आता है, टिथ। दूसरा टंग, टंग मतलब जीभ, टंग मतलब जीभ। और उसके बाद पैलेट, पैलेट मतलब तालू। तो ये देखिए यहीं पे आपको क्या ऐसे मिलेगी, ऐसे मिल जाएगा आपका टंग। क्या मिल जाएगा, टंग। मुंह के अंदर जो ही जाओगे तो दांत आएगा, दांत और होठ के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। दांत से लेके पीछे का पूरा पोर्शन ओरल कैविटी। क्या कहलाएगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर कितनी चीजें हैं, तीन चीजें। एक तो दांत, जीभ और ऊपर का, जब ये दांत क्या बोलते हैं, जीभ से हम ऊपर की ओर टच करेंगे तो क्या नजर आएगा, तालू। क्या नजर आएगा, तालू। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट। ये क्या बोलते हैं इसको, पैलेट। पैलेट है ये। पैलेट भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने प्रकार के, दो। एक हार्ड और एक सॉफ्ट।
हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आपको कल पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि जो शुरुआती वाला पोर्शन है, जब आप दांत क्या बोलते हैं जीभ से ऊपर की ओर टच करेंगे तो पहली बात ध्यान दीजिएगा पैलेट है क्या, तो ये क्या है, रूफ है, इसको क्या बोलते हैं, रूफ, रूफ ऑफ बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी की छत है ये, बकल कैविटी की क्या है, छत है कि नहीं है भाई। दांत से अंदर जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या है, बकल कैविटी, और इसकी जो छत है वो क्या है, पैलेट है। पैलेट मतलब तालु। ये कितने होता है, दो, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड क्या करता है, तो रफनेस प्रोवाइड करता है ताकि खाना रुका रहे, और सॉफ्ट के थ्रू ही क्या होता है, सॉफ्ट का ही एक्सटेंशन क्या होता है बताइए, आगे जाके हम लोग देखते हैं सॉफ्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो यूविला, क्या होता है, यूविला, यानी यहीं से क्या होता है, ये पैलेट ही आगे ऐसे आके ऐसे लटका होता है, आया समझ में, हम लोग के घाटी के रूप में। इसकी इमेज भी हम लोगों ने कल देखी हुई है। तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, यूविला है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा ओरल कैविटी और ये पूरा आपका टंग, ये क्या है आपका टंग, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतना तो हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर ही कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, आप जो इस नोज को देख रहे हो, इस नोज के अंदर यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, छेद होता है, हाँ या ना, तो इस छेद को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स नाम देते हैं। इस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होती है भैया, हवा जाती है, क्या होती है, हवा जाती है, तो यहाँ से हवा ट्रेवल करेगी, आया समझ में। और ये जब नॉस्ट्रिल से अंदर हवा की जाएगी तो ये जिस जगह पे जाती है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो जगह होती है जहाँ पे हवा ट्रेवल करती है, एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसल पैसेज, क्या बोलते हैं, नसल पैसेज। यानी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि नाक यानी नॉस्ट्रिल से हवा जब जाती है तो कहाँ जाती है, तो जाती है नसल पैसेज में, ठीक है। यानी जो नॉस्ट्रिल है वो नॉस्ट्रिल से हवा जाती है नसल पैसेज में, ठीक है, कहाँ जाती है, नसल पैसेज में। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, तो ये जो हवा है, ये हवा ऐसे होते 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 कहाँ जाती है, कहाँ फिर आती है, तो सर ये आती है मुंह के सामने। यानी जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के बाद ये हवा जाती है नाक में, नाक से हवा जाती है नसल पैसेज में, और फिर कहाँ आती है, मुंह के सामने। यानी जब आप मुंह खोल रहे हो तो मुंह के एकदम अंदर दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, यानी ये हवा अब कहाँ पे आ गई, मुंह के सामने। किसके सामने, मुंह के सामने, यानी ओरल कैविटी के सामने। कहाँ आ गई, ओरल कैविटी के सामने। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ध्यान दीजिएगा, फिर आप यहाँ से खाना भी तो खाओगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो हवा का कहानी हो गया, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रोकते हैं, फिर खाना को पकड़ते हैं। भाई मुंह क्यों बना है, खाना खाने के लिए, भगवान ने इसीलिए बनाया ताकि हम क्या कर पाए, यहाँ से इसके द्वारा क्या ले पाए, एनर्जी ले पाए। तो जब ये खाना जाएगा यहाँ से मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, और ये खाना होते 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 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, आ गया, आ गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हवा ये क्या है, एयर है, क्या है भैया, एयर, और ये क्या है, फूड। ये सब के सब कहाँ पे आ गए, इकट्ठा एक जगह पे आ गए हैं कि नहीं आ गए। यानी एक जगह से नाक के रास्ते हवा और मुंह के रास्ते खाना, ये दोनों कहाँ पे आके मिल गए, ओरल कैविटी के सामने मिल गए। अरे हाँ ना बोलिए, गुड। अब क्या होता है कि ये हवा और फूड, चूंकि ये बताइए क्या खाना और हवा हमको एक साथ चाहिए, नहीं सर, खाना और हवा के लिए क्या एक नली है, एक पाइप के अंदर हवा और खाना एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। यानी दोनों एक साथ हमारी बॉडी नहीं कंज्यूम कर सकती भाई, हवा का काम कुछ और है और खाने का काम कुछ और है। तो इसका मतलब हवा को अलग करना पड़ेगा और खाने को अलग। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो हवा है और ये खाना है ये अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होने का मतलब इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए हमको अलग पाइप देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, अलग पाइप। तो आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ से दो पाइप होती हैं, दो पाइप डेवलप होती है, कहाँ से, दो पाइप आगे की ओर डेवलप नजर आएंगी, दो पाइप ऐसे आपको नजर आएंगी डेवलप, ठीक है। एक ऐसे हो गया और दूसरा इसी से सटे हुए यहाँ पे एक और पाइप आपको नजर आएगी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से नजर आएगी। अगर देखोगे तो एकदम सटी होती है, ऐसे सिंपली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप एकदम सटी होती है।
यहाँ पे ऐसे मैं सटा देता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये एक पाइप ये वाली हो जाएगी और दूसरी वाली पाइप ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये एक पाइप और दूसरी पाइप ये, क्लियर है। तो दो पाइपें हो गए भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः आपको ऐसे समझा देता हूँ। एक पाइप तो ये हो गई, एक पाइप तो कैसी हो गई, एक पाइप तो ये हो गई और दूसरी पाइप ये हो गई, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से होती हैं दोनों पाइप, एक पाइप ये और एक पाइप ये। अब क्या होगा, एक पाइप में क्या जाएगा भाई, हवा, यानी एक पाइप में क्या जाएगा, हवा, और दूसरे पाइप में क्या हो जाएगा, फूड। दूसरे पाइप में क्या जाएगा, फूड। आई बात समझ में। तो जिस पाइप में खाना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इसी को नाम दिया जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है, ईसोफेगस, भोजन नली, ठीक है ना, भोज्य नली या भोजन नली बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया है, ईसोफेगस, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें हवा जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप या विंड पाइप, विंड पाइप, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंड पाइप, और इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ तक मैंने बड़ा सिंपल से बातें की हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको अलग अलग नजर आएगा, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बशर्ते अगर आप लोगों ने बारी बारी समझा होगा तो समझ में आया होगा। आप मेरे से बेटर डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम बनाने के बाद क्या करिएगा, बारी बारी नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, नाक के क्षेत्र को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। हवा जब जाएगी तो अंदर का जो जगह होता है, जो रास्ता होता है हवा का, वो क्या कहलाता है, नसल पैजेस। फिर इसी तरीके से ये क्या है, अपर लिप है, ये क्या है, लोअर लिप है, इसके बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर ओपनिंग माउथ, यानी इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। माउथ के अंदर और टीथ के बीच में, मतलब टीथ से लेके माउथ के बीच में जो जगह होती है, या चिक्स से लेके दांत के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर आता है दांत, दांत दो पोर्शन में होता है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। फिर दांत से लेके उसके पीछे का हिस्सा जो होता है वो ओरल कैविटी कहलाता है। इस ओरल कैविटी के अंदर दांत आता है, दांत के पीछे जीभ मिलेगा, और जीभ के ऊपर वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, पैलेट होगा। पैलेट दो तरीके का होता है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। हार्ड वाला आगे होता है और सॉफ्ट वाला पीछे होता है। पीछे की तरफ हमको क्या मिलता है, सॉफ्ट वाला पैलेट यानी तालू मिलता है, जो यही पैलेट जाके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूविला के अंदर, ठीक है, सॉफ्ट वाला। फिर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, फिर क्या होता है कि आप देखोगे तो पैलेट को क्या बोलते हैं हम लोग, रूफ ऑफ बकल कैविटी। अब होता क्या है कि इधर से हवा गई, इधर से क्या गई, हवा, और इधर आगे से क्या आया, खाना, और ये दोनों एक जगह पे क्या हो गए, मिल गए। ये दोनों एक जगह पे क्या हो गए, मिल गए। आई बात समझ में। तो ये दोनों जब मिल गए तो ये पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि भैया हवा और खाना एक साथ तो नहीं जा सकते, तो हवा को जाने के लिए अलग पाइप बनाई गई और खाना जाने के लिए अलग पाइप। समझ में आया, हवा जाने के लिए अलग पाइप और खाना जाने के लिए अलग पाइप। खाना के लिए फूड पाइप, हवा के लिए विंड पाइप, और इसी फूड पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं, ईसोफेगस। क्लियर है, हाँ या ना, कोई समस्या, याद रह जाएगा, बिल्कुल, हाँ या ना। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है आपका वो कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स, ठीक है। तो अब ये फेरिंग्स क्या होता है सर, तो एक्चुअल में फेरिंग्स जो होता है वाई शेप का होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि फेरिंग्स आपको वाई शेप में मिलेगा, लेकिन इस पर हमको काम नहीं करना है। एक्चुअल में जो फेरिंग्स होता है भाई वो कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज मतलब दोनों के लिए क्या बोलते हैं, कॉमन रास्ता होता है। खाने और हवा के लिए एक रास्ता होता है, खाना और हवा के लिए जाने के लिए क्या होता है, एक कॉमन रास्ता होता है। खाना और हवा के जाने के लिए क्या होता है, एक कॉमन रास्ता होता है। कौन, फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। तो यानी सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा, फेरिंग्स। क्या बोला हम लोगों ने, फेरिंग्स। क्या बोला मैंने, फेरिंग्स, याद कर लीजिएगा। अब ये जो फेरिंग्स होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। कितने पोर्शन में डिवाइडेड होता है, 3 पोर्शन में। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, याद रखिएगा इन चीज़ों को, क्लियर है। तो मैं पहले मिटाऊं ताकि इस बात को समझा पाऊँ। इधर की चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो देखिए ये जो फेरिंग्स होता है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, 3। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से देखिएगा,
तो सबसे पहली बात तो नाक के सामने से लेके नसल पैजेस के सामने, यानी नसल पैजेस के सामने वाला जो फेरिंग्स होगा, यानी इतना पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या नाम देते हैं? नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? नेजोफेरिंग्स। नोज के सामने वाला नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स कितने प्रकार का? 3, मतलब 3 भागों में डिवाइडेड है, सॉरी 3 प्रकार का नहीं है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका नाम है। नाक के सामने वाला जहाँ पे केवल हवा उसके अंदर आ रही है, तो ऐसे फेरिंग्स को क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। क्वेश्चन है नेजोफेरिंग्स है क्या? सर ये सिंपल रास्ता है। क्या है? रास्ता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम लोग? पैजेस। तो ये जो रास्ता है वो कितने भागों में विभाजित है? 3। पहला नाक के सामने वाला जहाँ पे केवल हवा जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। फिर दूसरा आता है, सर ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो नेजोफेरिंग्स से लेके मुंह तक जहाँ पे खाना आता है, यानी ओरल कैविटी के सामने वाला। कहाँ पे? ओरल कैविटी के सामने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना बोलिए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब कहाँ का? ओरल कैविटी के सामने वाला जो फेरिंग्स है इसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर आता है जहाँ पे ये मिलता है, जहाँ पे हवा मिलती है और जहाँ पे खाना अलग अलग होता है। हवा और खाना क्या होता है? अलग अलग। तो एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये हवा है ना, ये हवा जहाँ से हवा जा रही है, जहाँ पे ये हवा यानी नली का एकदम सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पे नली का, हवा की नली का, विंड पाइप का सबसे ऊपरी भाग है, इसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। यानी यहाँ पे एकदम, यहाँ पे आप हाथ रख के देख भी सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका? लैरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के पास ही, यानी इस लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स के पास ही नहीं, इस लैरिंग्स पे ही क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। यानी इस लैरिंग्स में क्या होता है? वॉइस बॉक्स। यानी इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। एक्चुअल में जो हमारी आवाज़ निकल के आ रही है वो कहाँ से निकल के आ रही है? लैरिंग्स से। कहाँ से? लैरिंग्स से। कहाँ से निकल के आ रही है? लैरिंग्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप नहीं याद रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी इसका कारण क्या होंगे आप अगर नहीं समझेंगे तो। फिर से मैं बता दूं, ध्यान देना, ये नाक के सामने वाला नेजोफेरिंग्स, नाक के सामने वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, और ये देखो यहाँ पे क्या लगा है? एकदम यहाँ पे जहाँ से हवा जा रही है, तो हवा जिस पाइप से जाती है उसका पाइप, उस पाइप का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। यहीं पे, यहीं से आवाज़ निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से आवाज़ निकलती है। हम लोग ये समझेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं? पत्ती के मतलब पत्ती होती है ना, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और वही क्या होती हैं? आपस में टकराती हैं, और उनके टकराने से क्या होता है? उनके टकराने से क्या निकलती है? आवाज़, यानी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, और उसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है? आवाज़ बनती है। ठीक है, फिर वो आवाज़, मतलब देखोगे ध्यान से, फिर से समझूँ मैं तो, अगर सिंपली देखोगे तो मुंह बंद कर लो और मुंह बंद करके आवाज़ निकालो। जैसे देखो, देखो आ रहा है ना, जब मुंह बंद करके तुम आवाज़ निकालो तो क्या आ रहा है? आ रहा है, ये आवाज़ निकल रही है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लैरिंग्स से आ रही है। कहाँ से? लैरिंग्स से। होता क्या कि हवा आगे पीछे होती है, और उसी हवा के कारण वो पत्तियाँ ऐसे क्या होती हैं? फड़फड़ाती हैं। फड़फड़ाने से क्या उत्पन्न होता है? वाइब्रेशन, यानी कंपन, और उस कंपन से क्या उत्पन्न होती है? आवाज़। आई बात समझ में? तो वो आवाज़ फिर आगे आती है, तो हमारा जो जीभ है और होंठ है वो क्या करता है? उस आवाज़ को शब्दों का निर्माण कर देता है, मतलब शब्दों को रूप देता है। समझ पा रहे हैं? यानी उस आवाज़ को शब्दों के रूप में कौन कन्वर्ट करता है? जीभ और होंठ। आई बात समझ में? तो आवाज़ किस में बदल जाती है? ध्वनि जो होती है किस में बदल जाती है? अक्षर में बदल जाती है, शब्द में बदल जाती है, किसी सेंटेंस या वाक्य में बदल जाती है। तो किसके कारण? जीभ और होंठ के कारण। लेकिन आवाज़ निकलता कहाँ से भाई? लैरिंग्स से। कहाँ से? लैरिंग्स से। यानी आप इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और इसके सामने का जो रास्ता होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। समझ में आया? लैरिंगोफेरिंग्स। समझे कि नहीं समझे? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है आपका? लैरिंगोफेरिंग्स। फिर से मैं आपको समझाऊं, फिर से समझो ध्यान से, ध्यान देना। नजल पेजेस के सामने वाला नेजोफेरिंग्स,
ओरल कैविटी के सामने ओरोफेरिंक्स और लैरिंग्स के सामने लैरिंगोफेरिंक्स। ये क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता। समझ में आया? इस रास्ते के थ्रू कौन कौन जाता है? तो सर खाना और हवा दोनों, ठीक है ना। एक कॉमन रास्ता है दोनों के लिए। मिलते कहाँ है सर? ओरोफेरिंक्स पे। मिलते कहाँ है? ओरोफेरिंक्स पे। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? डायग्राम के थ्रू आप लोगों ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया? फेरिंग्स समझ लिया। फेरिंग्स कितने भागों में है? 3 भागों में। नाक के सामने वाला नेजो, मुंह के सामने वाला ओरो, और फिर गले के जहाँ पे वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के सामने वाला लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स। अब एक बात समझिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मान लीजिए ये खाना है, इधर से क्या है? खाना। इधर ध्यान से सुनिएगा, ये खाना है और ये क्या है? हवा है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से खाना और हवा दोनों जा रहा है, तो सपोज कर लो ये हवा वाले पाइप में खाना भी तो जा सकता है भाई, दोनों पाइप है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या चला जाए? क्या हवा वाले पाइप में कौन चला जाए? खाना चला जाए। तो ऐसा होता भी है। कभी कभी आप जब जल्दी जल्दी खाते हो तो खाने को कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप के अंदर। तो ये खाना कहाँ चला जाता है? हवा वाले पाइप में, जहाँ पे हवा जाना चाहिए। तो हवा तो जा रही है, उसके साथ साथ कौन चला गया? खाना भी। कब? जब आप जल्दीबाजी में खाते हो, है ना। लेकिन मैं हटा देता हूँ फिलहाल में, जल्दीबाजी भी हटा देता हूँ, सिंपल वे में समझता हूँ। अभी इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल में समझो भाई। ऐसा भी हो सकता है कि हवा के साथ खाना जो है, खाना किसके अंदर चला जाए? हवा वाले पाइप में। जबकि वो पाइप किसके लिए बनी है? हवा के लिए। तो उसके अंदर खाना चले जाएगा तो समस्या हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए यहाँ पे एक ढक्कन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यहाँ पे ढक्कन, यानी लैरिंग्स के ऊपर, यानी वाइंड पाइप के ऊपर क्या बनाया गया है? एक ढक्कन, ठीक है ना। मांस का एक क्या है? ढक्कन है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कैप लगी है। क्या लगी है? एपिग्लोटिस कैप। इस एपिग्लोटिस कैप के थ्रू क्या होता है? तो ये कवर रहता है। अब कवर रहता है तो इससे क्या होता है कि खाना इसके अंदर नहीं जा पाता है। अरे सर, अगर खाना नहीं जा पाएगा तो हवा भी तो नहीं जा पाएगी। ढक्कन बंद रहेगा तो खाना और हवा, खाना भी नहीं जाएगा तो हवा भी तो नहीं जा पाएगी। तो आखिर तब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप खाना खाते हो, क्या करते हो? खाना खाते हो तो खाना यहाँ पे आता है, गले से नीचे जाता है, और जो ही जाएगा तो यहाँ से क्या होना, मतलब ओरोफेरिंक्स में आएगा। ओरोफेरिंक्स के बाद वो कहाँ पे आएगा? यहाँ से अलग अलग होना चाहेगा। तो अब खाने को कहाँ जाना है? विंड पाइप में। लेकिन जब ये विंड पाइप में तुरंत नहीं चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, चूंकि हम हवा लगातार ले रहे हैं, खाना खाएं चाहे ना खाएं, खाना खाएं चाहे ना खाएं, तो हम क्या कर रहे हैं? हवा लगातार ले रहे हैं। तो ये हमेशा ढक्कन जो होता है क्या होता है? खुला रहता है। क्या रहता है? खुला रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और खाने को नीचे ले जाते हैं, कहाँ पे? फूड पाइप में हम चाहते हैं ले जाना, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम खाने को नीचे सरकाते हैं तो हम किस तरह करते हैं? ऐसे गटाक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे, मूवमेंट होगा। जब हम पानी पियेंगे, वेरी गुड, यहाँ पे इन्होंने पानी दिया, तो मैं जब पानी लूंगा तो यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट होगी ना। किया ना? ये क्या था? यहाँ पे मैंने क्या किया? गटाक से किया। जब मैंने गटाक से किया तो जानते हैं उस समय क्या हुआ? उस समय एक्चुअल में जो ढक्कन हमेशा खुला रहता था, वो ढक्कन क्या हो गया? बंद हो गया। जब ढक्कन बंद हो गया तो खाना अब कहाँ जा सकता है? हवा वाले पाइप में जा पाएगा? नहीं, हवा वाली पाइप तो क्या है? बंद है। जब मैंने गटाक से किया तो ढक्कन क्या हो गया? बंद। और ढक्कन बंद हो गया तो खाना कहाँ चला गया? फूड पाइप में। फिर जो ही खाना फूड पाइप में चला गया, ढक्कन फिर से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ताकि हवा आ जाए। क्योंकि हवा वाली पाइप तो नहीं ना बंद कर सकते। वो थोड़ा सा भी अगर बंद हो गया तो भाई हवा लेने में समस्या हो जाएगी, सांस लेने में क्या हो जाएगी? समस्या। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलिए। तो ये कहानी है पूरी की पूरी आपकी फेरिंग्स वाली। आई होप आपको अब कहानी ये पूरी की पूरी समझ में आ रही होगी। अब हमारा खाना कहाँ जा चुका है भैया? यहाँ से आ चुका है फूड पाइप के अंदर। हमको ये वाली पाइप बाद में पढ़नी है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम विंड पाइप को पढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो हमारे लिए मेन कौन? हमारे लिए खाना पे चलना है ना। अभी हवा के बारे में तो हम इसके बाद में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल में किस पे चल रहे हैं? खाने के बारे में। यानी अब मेरा जो खाना है वो मुंह से कहाँ पे आ चुका है? फूड पाइप, यानी इसोफेगस के अंदर आ गया है। अब हमको यहाँ से देखना है कि अब खाना यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। यानी अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? इसोफेगस पाइप, यानी फूड पाइप। तो हम इसको पढ़ेंगे। ये फूड पाइप क्या करती है? ये खाने को मुंह से कहाँ पे पहुँचाती है? पेट में। मुंह को कहाँ से पहुँचाती है? पेट में। ये कितनी लंबी पाइप है?
ये टोटल 25 सेंटीमीटर की लंबी पाइप है। ये कितने सेंटीमीटर की लंबी पाइप है? 25 सेंटीमीटर की पाइप है बात समझ में? समझिएगा बात को। अरे हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत? तो अभी हमको क्या पढ़ना चाहिए? इसोफेगस, फूड पाइप। अंदर की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें सब कुछ पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फूड पाइप को पढ़ते हैं, ठीक है? तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। लेकिन एक बार मैं पुनः बता दूं, फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3। नजल पैसेज के सामने वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने वाला ओरोफेरिंग्स, और जो वॉइस बॉक्स है उसके सामने वाला लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है? यहाँ पे कौन सा ढक्कन लगा होता है जो खाने को अंदर नहीं जाने देता है? एपिग्लोटिस। कौन सा? एपिग्लोटिस। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया, जब जल्दीबाजी में हम खाते हैं नहीं होता है कि खाना सरक जाता है। आप लोग कहते हैं ना खाना क्या हो गया? सरक गया। तो सरक जाने का मतलब जानते हैं क्या हुआ है? एक्चुअल में वो खाना कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप। तो फूड पाइप के बदले वो कहाँ चला गया है? हवा वाले पाइप में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि खाना क्या हो गया है? सरक गया है। समझ आई बात? क्यों होता है ऐसा? तो हम जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि हम गटक नहीं पाते हैं और सरक जाता है। सरक का मतलब कि अभी हम गटकते तो क्या होता है? एपिग्लोटिस ढक्कन जो है बंद होना चाहिए था, लेकिन वो ढक्कन बंद नहीं हो पाता, उसके पहले ही खाना क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, और इसीलिए वो खाना कहाँ चला जाता है? वाइंड पाइप में। तो हमको क्या होने लगता है? सरकने लगता है। तो जब सरकने लगता है तो हम पीछे पीठ थपथपाते हैं, ऐसे थपथपाते हैं तो क्या? ताकि खाना क्या हो जाए? बाहर आ जाए। एक्चुअल में होता क्या है? जब खाना का कण इधर चला आता है तो जो हवा है, अंदर की हवा है, हवा देख रही है कि यार हवा आनी चाहिए, ये कौन आ रहा है? ये तो खाना आ रहा है। कौन आ रहा है? तो खाना आ रहा है। तो खाने के जो पार्टिकल होते हैं तो बेचारे चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, ये कौन आ रहा है? ये बुलाएंगे तो हमारे क्या कर देंगे? पाइप पूरा पूरा क्या कर देंगे? जाम है बस में। तो पूरा एयर के हवा जितना है उस सब के ऊपर क्या लगाने लगते हैं? फूड के ऊपर क्या लगाने लगते हैं? फोर्स। और फोर्स लगा के क्या करते हैं? ऊपर की ओर ढकेलते हैं ताकि जल्दी यहाँ से निकल जाइए। है बस में। तो देखते हैं ना, हिचकी आने लगता है आपको बहुत तेज, ऐसे जिसको आप हिचकी ही बोल सकते हैं, है ना? तो हिचकी आने लगता है, ऐसे लगता है कि खाना क्या हो चुका है? फंस चुका है। तो हिचकी का मतलब क्या होता है? इधर से हवा ढकेल रहा है, इधर से हवा क्या हो रहा है? ढकेल रहा है। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं बार बार। तो क्या हो रहा है कि इधर से हवा जो है क्या कर रहा है? ढकेल रहा है, ताकि वो क्या हो पाए? उस पाइप से बाहर आ पाए। फिर वो जब खाना उस पाइप से बाहर आ जाता है तो फिर खाना कहाँ चला जाता है? इसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। इसीलिए कभी भी खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एपिग्लोटिस ढक्कन प्रॉपर नहीं बंद हो पाएगा तो खाना कहाँ चला जाएगा? वाइंड पाइप में, और वाइंड पाइप को ब्लॉक कर देगा। आप सांस भी नहीं ले पाएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। सोच लीजिए। समझ पा रहे हैं ना? तो कभी भी जल्दीबाजी में खाना मत खाइएगा। क्लियर है? तो इतनी बात आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। बाकी बातें हम लोग यहाँ से फूड पाइप से स्टार्ट करते हैं।